going to start with the forward contract. We will see what is the definition of a forward contract and what are the characteristics of a forward contract. And generally forward contract use कौन करता है. तो इतनी बातें हम आज ये वीडियो में देखने वाले हैं. तो सबसे पहला देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड अंडरलाइंग एसेट्स at a future date at an agreed price which is decided today. That means जो प्राइस मैंने आज डिसाइड किया है वही एसेट आज के रेट पे मैं फ्यूचर में परचेज करने वाला हूं. दैट इज बेसिकली अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं आज के डेट में गुड्स इंपोर्ट कराया और गुड्स का जो वैल्यू है $1 लाख इंपोर्ट कराया हूं तो मुझे $1 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा. और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैं 1 मंथ बाद पेमेंट करूंगा. तो आज का सिचुएशन क्या है, $1 लाख मुझे पेमेंट करना है. आज का जो डॉलर का रेट है $1 ₹70. तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय ₹70 अगर मैं आज पेमेंट करता तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता. दैट मीन्स डीलिंग खत्म हो जाता था. लेकिन मैंने क्या बोला, मैं 1 महीने बाद पेमेंट करने वाला हूं. अब मैं 1 महीने बाद पेमेंट करने वाला हूं तो मुझे डर क्या लगा रहेगा, डर ये लगा रहेगा कि अगर 1 महीने बाद डॉलर का रेट बढ़ गया तो मुझे ज्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई मुझे पर्सन मिले जो मुझे क्या करे, $70 में ही बेचे फ्यूचर डेट में. फ्यूचर में भले ही कुछ भी हो डॉलर का रेट, लेकिन वो मुझे कितने में बेचे, ₹70 में बेचे. तो उसके लिए मुझे एक पार्टी ढूंढनी पड़ेगी. जो पार्टी को लगता है, वो सामने वाली पार्टी को लगता रहेगा कि डॉलर का रेट तो कम होने वाला है, ये पर्सन तो ऐसे ही सोच रहा है कि शायद डॉलर का रेट बढ़ जाएगा. तो जब तक अपोजिट सोच वाला नहीं मिलेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. तो सपोज मुझे एक पार्टी मिल गई जो सोच रहा था कि डॉलर का रेट तो फ्यूचर में कम होने वाला है. तो मैंने क्या किया, वो पर्सन के साथ आई हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट. मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया किस चीज का, बाय करने का. क्या, $1 लाख. लेकिन कभी 1 महीने के बाद. अब 1 महीने के बाद मैं जाता हूं, आफ्टर 1 मंथ मैं उससे $1 लाख में ले लूंगा. $1 लाख में ₹70 में ले लूंगा. और उस दिन 1 महीने बाद मार्केट में रेट चल रहा था ₹75. लेकिन क्योंकि मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो पर्सन मुझे सिर्फ $70 में ही $1 लाख मुझे देगा. दैट मीन ₹70 पर डॉलर. तो अब यहां पे आपके दिमाग में आता होगा, ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें तो कुछ रिस्क ही नहीं है. और रिस्क है. सपोज 1 महीने के बाद अगर डॉलर का रेट ₹65 होता था, तो क्या मैं वो जो पर्टिकुलर पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया हो, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करता था? डेफिनेटली नहीं. मैं तो मार्केट में ₹65 में खरीदता था, क्यों उससे ₹70 में खरीदता. तो आपको ऐसा लगेगा, एक तो फिर मैं बोलूंगा उसके बाद मैं लेने नहीं जाऊंगा. तो पर्टिकुलर पर्सन से जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, दैट पर्सन में बी एट अ लॉस. और ऐसा भी हो सकता है मैं जाऊं उसके पास, ₹75 चल रहा, तो मुझे बोलेगा भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, मैं ₹70 में आपको नहीं देना चाहूंगा, जाओ मार्केट से लो. तो मैं कुछ कर सकता हूं? मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं. कहने का मतलब, जो बायर है वो भी ना बोल सकता है, जो सेलर है वो भी ना बोल सकता है. क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी देखिए, कोई भी लीगैलिटी नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. तो दोनों पार्टी ना बोल सकते हैं. दैट मीन्स एट द एंड में या तो इन बिटवीन भी ना बोल सकते हैं. तो उससे क्या होगा, या तो मुझे लॉस हो सकता है, या तो सामने वाली पार्टी जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको भी लॉस हो सकता है. ओके, तो ये तो प्लेन मीनिंग हुआ जो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का. तो अभी आप सोचते हो कि ऐसा भी होता है क्या प्रैक्टिकल में? यस, सब कुछ होता है प्रैक्टिकल में. लेकिन डीलिंग सब चीजें विश्वास पे होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में. अगर आपको भरोसा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, नहीं भरोसा है तो उसके लिए अलग भी चैनल होते हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हो. तो फिलहाल ये हो गए मीनिंग आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का. अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है. मैं अपनी नीड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं.
जैसे मुझे $1,00,000 की जरूरत थी तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगर मुझे $10 की भी जरूरत होती फ्यूचर में तो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं। ओके, $1 करोड़ की मुझे जरूरत होती तो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं। ओके, ये तो मैं जस्ट आपको डॉलर से रिलेटेड दिया हूं। आप किसी भी चीजों से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो, बना सकते हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। कस्टमाइज टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपनी नीड के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। दूसरी चीज, ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, कहने का मतलब कोई भी स्टॉक एक्सचेंज इन बिटवीन नहीं होता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज इन बिटवीन नहीं है तो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बायर और सेलर दोनों रिस्क पे होते हैं, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट के चांसेस इसके अंदर होते हैं। ओके, तो पहली चीज कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। ओके, तीसरी चीज इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो कुछ लिखा पढ़ी का काम इसके अंदर हुआ नहीं, तो मैं किसी के ऊपर कुछ केस वगैरह नहीं कर सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अब आपके दिमाग में आता होगा, जब ये सब चीजें हैं तो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते क्यों हैं? करते हैं, भरोसे पे सब चीजें चलती हैं यहाँ पे। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज कौन करता है सबसे ज्यादा? नॉर्मली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज फार्मर्स करते हैं। कैसे? अभी कोई हार्वेस्ट के समय फार्मर्स को पता, हार्वेस्टिंग ज्यादा हुआ है और फार्मर्स को मालूम है कि भाई क्रॉप उग के आने में सपोज 1 महीना या 2 महीना जाएगा। 1-2 महीने में अगर ये मेरा जो अनाज में उगा रहा है उसकी कीमत कम हो गई, मुझे तो कम भाव मिलेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके मंडी में बेच देते हैं, पहले पर्टिकुलर रेट से बेच देते हैं। तो क्या हो गया, उन्होंने अपने रिस्क को कम कर दिया। उनको मालूम है उनका ये पर्टिकुलर रेट में जाने वाला ही है, तो ज्यादा करके फार्मर्स ये यूज करते हैं। और रूरल एरियाज में इसका यूज काफी ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया फार्मर्स यूज करते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं आपके किससे रिलेटेड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। नाउ यहाँ पे जाके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है। अब आगे का जो वीडियो हम बनाएंगे वो रहेगा आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डीलिंग कैसे होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करिए।